तो बच्चा लोग आगे आपके लिए आज और एक प्रॉब्लम लेके, क्या नाम है इसका बेटा? प्रॉब्लम का नाम कुछ नहीं है यार, फटाफट स्टार्ट करते चल। टू सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 16 मीटर रिस्पेक्टिवली आर बोथ गिवन फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एट सेम डायरेक्शन। उसने बोल रखा है दो पेंडुलम, दोनों का लेंथ गिवन है। पहला लेंथ कितना कितना गिवन है बेटा? 1 मीटर एंड सेकंड लेंथ कितना गिवन है बेटा हमको बेटा? 16 मीटर। ओके ठीक है। उन्होंने कह रखा है कि दोनों ने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया सेम डायरेक्शन में एट द सेम इंस्टेंट, मतलब उन्होंने दोनों पेंडुलम सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया बेटा और एक ही टाइम पे ट्रैवल किया। इसका मतलब क्या? दोनों का पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। अगर दोनों का स्टार्ट सेम है इसका मतलब क्या है बेटा? एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब जब टाइम 0 रहेगा उस समय उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना रहेगा बेटा? स्टार्ट में अगर वो स्टार्टिंग में एक ही पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है, इनका मतलब उसका स्टार्टिंग फेज क्या रहेगा? दोनों का सेम। और अगर उनका दोनों का फेज सेम रहेगा इसका मतलब क्या? उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 चलेगा। ये स्टार्टिंग का डेटा दे रहा है। बोल रखा है दे विल अगेन इन फेज आफ्टर द शॉर्टर पेंडुलम हैज कंप्लीटेड एन ऑसिलेशन। उन्होंने कहा वापस से वो इन फेज में आए, इन फेज में मतलब वापस सेम फेज में रिपीट आए वापस से दोबारा। तो अगर दोबारा फेज में आए, कितने टाइम में वो पता नहीं है, तो लिख देना बेटा एट टाइम t। जब टाइम t हुआ तो वापस से फेज सेम फेज में आए। अच्छा सेम फेज में वो पहली बार आएंगे दोबारा तो 2 पाई फेज डिफरेंस आएगा, दूसरी बार आएंगे तो कितना आएगा बेटा? 4 पाई, तीसरी बार आएगा कितना आएगा बेटा? 6 पाई। तो उसने क्या बोल रखा है बेटा? वापस वो सेम फेज में आए, कितनी बार आए वो बोला नहीं है, मतलब अज्यूम कितना करो? फर्स्ट टाइम आया फेज डिफरेंस वापस इसी फेज में आए। अगर पहली बार वापस से सेम फेज में आएंगे तो उसको कितना लिखोगे फेज डिफरेंस? 2 पाई लिखोगे। अब 2 पाई क्या हो जाता है फेज डिफरेंस बेटा? या तो φ1 माइनस φ2 होगा या तो φ2 माइनस φ1 होगा। दैट डिपेंड्स ऑन दी कौन बड़ा है बेटा। अगर φ1 बढ़ा रहा तो φ1 माइनस φ2 लिखोगे, और अगर φ2 बढ़ा रहा तो φ2 माइनस φ1 लिखोगे। पहले तो φ क्या होता है बेटा? तो φ हमने पढ़ रखा है, φ होता है ओमेगा टी, और ओमेगा कितना आएगा बेटा? 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी होगा। तो अभी जिसका टाइम पीरियड बड़ा उसका फाई छोटा, तो टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं। कहां से डिसाइड करें टाइम पीरियड बेटा? देखो हमको पता है सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर द सिंपल पेंडुलम? हमने पढ़ रखा है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। अरे पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है? तो अगर मैं देखूं टाइम पीरियड और लेंथ का रिलेशन, कैसा रिलेशन दिख रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो यहां पर क्या दिख रहा है? L1 और L2 ना, इसका मतलब क्या है? T2 बाई T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शन रूट में ना बेटा। T इज डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ L, मतलब T2 बाई T1 क्या होगा? अंडर रूट ऑफ L2 बाई L1, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रूट में, तो T2 ऊपर तो L2 ऊपर, T1 नीचे तो L1 नीचे, बट रूट में रिलेशन। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं मुझे क्या दिख रहा है सोल्यूशन बेटा? L2 की वैल्यू कितनी बेटा? 16 बाई 1, 16 बाई 1 मतलब रूट ऑफ 16, रूट ऑफ 16 मतलब आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। अगर आंसर 4 आ रहा है तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ T2? T2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 4 टाइम्स T1 आया। आया नहीं आया बेटा? ये T2 आया। यहां से बहुत क्लियर दिख रहा है कि T2 बड़ा है किससे बेटा? T1 से। तो φ1 बड़ा होगा किससे बेटा? φ2 से। तो फेज डिफरेंस क्या लिखूंगा बेटा मैं? φ1 माइनस φ2 लिखता हूं, है ना, क्योंकि T2 बड़ा है ना। और अभी यहाँ देखो बेटा टाइम पीरियड ऑफ फेज का रिलेशन इनवर्स रिलेशन है, और यहाँ से क्या दिख रहा है बेटा? T2 इज 4 टाइम्स T1, मल्टीप्लाई T1 से 4 गुना है T2, मतलब T2 क्या है? ग्रेटर देन T1। अगर T2 बड़ा है तो उस रिलेशन देखो तो फाई इनवर्स टेम्परेचर, मतलब सॉरी फाई टेम्परेचर नहीं, फाई इनवर्स टाइम पीरियड रहेगा। इसका मतलब क्या रहेगा बेटा? T2 बड़ा है तो यहाँ पर क्या कौन बड़ा? φ1 बड़ा। φ1 बड़ा मतलब φ1 माइनस φ2 लिखेंगे फेज डिफरेंस की जगह। तो अगर मैं इधर φ1 माइनस φ2 लिखूँ तो क्या आएगा? φ1 माइनस φ2 इज इक्वल टू 2 पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ φ1? 2 पाई स्मॉल टी अपॉन T1, और इसके लिए कितनी जगह? 2 पाई स्मॉल टी अपॉन T2, है ना, इज इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि फाई की वैल्यू होती है ना बेटा, ये होता है फाई की वैल्यू यहाँ पे कितना? φ1 के लिए लिखना है तो 2 पाई स्मॉल टी अपॉन टाइम पीरियड पहले के लिए, और सेकंड का फेज लिखना रहेगा तो सेकंड का टाइम पीरियड लिखना पड़ेगा बेटा। अरे है ना। और मैं ये दोनों किसके लिए राइट टाइम टी देख रहा हूँ ना, तो दोनों के लिए φ1 के लिए भी टाइम टी लिखना है और φ2 के लिए भी टाइम टी लिखना है। नीचे टाइम पीरियड लिखना है पहले वाले का, इधर लिखने का टाइम पीरियड दूसरे वाले का। अब इसे सॉल्व करते हो क्या दिख रहा है? इधर भी 2 पाई दिख रहा है, 2 पाई दिख रहा है, 2 पाई दिख रहा है। मैंने लिखा है 2 पाई कॉमन, क्या दिखा मुझे? T अपॉन T1 इज इक्वल टू T बाय T2 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 2 पाई। देख 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। क्वेश्चन ये है मुझे किसका रिलेशन पूछा है बेटा? उसने पूछ रखा है शॉर्टर पेंडुलम ना, शॉर्टर पेंडुलम के बात कर रहा है। व्हाट इज शॉर्टर पेंडुलम? कौन है बेटा? जिसका लेंथ 1 मीटर और लेंथ 1 मीटर, टाइम पीरियड कितना लगा है? पहले के लिए ना, फर्स्ट मतलब T1 के लिए बात करें। किसके लिए बात करें बेटा? T1 के लिए। तो एक काम कर, ये रिलेशन में जो T1 है T1 चलेगा, T2 को हटा, T2 क्या लिख सकता हूं? T2 का भी तुमने देखा बेटा 4T1 लिख सकते हो। अगर मैं इसको 4T1 पुट करूं तो मुझे क्या दिख रहा है? T बाई T1 माइनस T अपॉन 4T1 चलेगा, इज इक्वल टू कितना बेटा? 1। कुछ नहीं पता, कैंसिल होगा तो कितना होगा ना जाएगा बेटा। अब इसको सॉल्व करने एक ही तरीका बेटा, इसका 4T1 बेस का बेस T1 है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो बेस सेम कर दो। बेस सेम कर, बेस सेम मतलब 4 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, दोनों का बेस सेम 41 को लिखा एक साथ, ऊपर कितना आएगा? 4T माइनस T इज इक्वल टू कितना? 1। व्हाट इज 4T माइनस T? दैट इज 3T बाई 4 इज इक्वल टू T1। अगर मैं इसे सॉल्व करूं आगे तो मुझे क्या दिख रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T? तो T की वैल्यू मुझे बड़ा क्लियर सा दिख रहा है 4/3 टाइम्स T1। क्वेश्चन ये है T कौन सा टाइम है? T कौन सा टाइम है? जब वो फर्स्ट टाइम मिले, दोबारा मिले, फर्स्ट टाइम दोबारा मिले, उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना बेटा? 2 पाई ना बेटा। तो मुझे T मेरे को समझ में आया कि वो फर्स्ट टाइम दोबारा जब मिले तो का टाइम है बेटा। अगर तब का टाइम निकालता हो तो ये T कितना है बेटा? 4 टाइम्स T1। एक बात बता, अगर ये T का वैल्यू इक्वल टू T1 आता
इसका मतलब टी के किसके टाइम पीरियड T1 के इक्वल है ना बेटा। तो अगर T1 के इक्वल आता मतलब वो कितने बार ऑसिलेट किया बेटा, एक बार ऑसिलेट किया होगा। अगर टी की वैल्यू आता 2 टाइम्स T2, इसका मतलब वो छोटा वाला कितने बार ऑसिलेट करता बेटा, 2 बार ऑसिलेट करता। अगर टी की वैल्यू आता बेटा 3 टाइम्स T1 आता, तो इसका मतलब क्या बेटा, वो छोटा वाला कितने बार ऑसिलेट करके मिला होगा बेटा, 3 बार ऑसिलेट करके मिला होगा। तो अगर उसी प्रकार जब फर्स्ट मल्टीपल तो फर्स्ट एक बार ऑसिलेशन, सेकंड मल्टीपल तो सेकंड 2 बार ऑसिलेशन, थर्ड मल्टीपल आया तो 3 बार ऑसिलेशन, ऐसे इधर कितना मल्टीपल दिख रहा है, 4/3 मल्टीपल ना, तो जितना मल्टीपल आया है उतना ही ऑसिलेशन करेगा। तो कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन उसने परफॉर्म किए रहेंगे बेटा, 4/3 ऑसिलेशन उसने परफॉर्म किए रहेंगे। ये रहा आज का सोल्यूशन। ऐसे वीडियोस देखने के लिए बस देखते रहिए पांडेस एकेडमी, शेयर करिए वीडियो। बाय बाय।